नमस्कार दोस्तों। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी मुसीबतों और मुश्किलों से भर जाए। हर इंसान अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां चाहता है। पर दोस्तों, समय और हालात एक जैसे नहीं रहते। समय कभी खुशियां तो कभी गम हमारी ज़िंदगी में ले ही आता है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसी मुसीबतें और मुश्किलें आ जाती हैं जिनका सामना हम खुद नहीं कर सकते, उसका दोष हम दूसरों पे मढ़ देते हैं। ऐसी एक कहानी महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए एक राज्य में पहुँचे। राज्य के हालात ठीक नहीं थे। वह घूमते घूमते एक मैदान में पहुँचे। उन्होंने देखा वहाँ पर बहुत से पशु भेड़ बकरियाँ बंधी हुई हैं। या देख उनके मन में शंका हुई कि इतनी सारी भेड़ बकरियां यहाँ क्यों बंधी हुई हैं। वहाँ पर खड़े कुछ लोगों से उन्होंने इसका कारण पूछा कि इतनी सारी जानवर या भेड़ बकरियां यहाँ पर क्यों बंधी हुई हैं। इस पर एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हुए सारी कहानी महात्मा बुद्ध को सुनाई कि यहाँ के राजा अजातशत्रु अपने राज्य को लेकर बहुत परेशान हैं। उनका राज्य बड़ी मुसीबतों से घिरा हुआ है। उनका समय ठीक नहीं चल रहा है। उनके राज्य में धन की हानि और अनेकों प्रकार की मुसीबतें उनके ऊपर आ गई हैं। इसी वजह से वह एक तांत्रिक से मिले और उस तांत्रिक ने राजा को 108 पशु की बलि देने के लिए कहा है। तब महात्मा बुद्ध उस राजा से मिले और सारी बात राजा से समझी। राजा ने कहा, मैं अपने राज्य को बचाने के लिए इन पशुओं की बलि दे रहा हूँ। इससे हमारा और हमारे राज्य का कल्याण होगा। इस पर महात्मा जी बोले, इन पशुओं की बलि देने से आपका कभी भी भला नहीं होगा। इस पर महात्मा बुद्ध ने एक पत्थर जमीन से उठाया और उसे तोड़ दिया और राजा से कहा, अब इसे जोड़ दो। राजन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है महाराज, मैं इसे कैसे जोड़ सकता हूँ। इस पर महात्मा जी ने कहा, राजन, यदि आप भी इन निर्जीव जीवों की बलि दे रहे हैं, मरने के बाद ये जीव जिंदा नहीं हो पाएंगे, नहीं हो सकते, और आप इनके पाप के भागीदारी बन जाएंगे और आपकी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। राजन, आपके पास अद्भुत कौशल्य और अद्भुत दिमाग है। आप इस समस्या का समाधान अपनी बुद्धि और अपने अंदर की शक्ति से कर सकते हैं। निर्दोष पशुओं को मारने से आपका भला नहीं होगा। इस पर राजा ने अपने राज्य में पशुओं की बलि देने पर रोक लगा दी और राजन महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे ऊपर कोई मुसीबत या मुश्किल आती है तो हमें उस मुसीबत और मुश्किल का हल अपनी योग्यता और अपने दिमाग के प्रयोग करके कर लेना चाहिए। उसका दोष दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। दूसरों के दिए हुए सुझाव का अवलोकन खुद करना चाहिए कि ये सुझाव मेरे लिए ठीक है या गलत है। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।